कि समाज के मदद से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जो बिहार के बच्चों को न पढ़ाई के लिए न रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही जनता का सुंदर राज बनाएंगे, जन सुराज बनाएंगे। तो हम एक बार कहेंगे जनता का सुंदर राज अपना राज बने, इसलिए सब लोग दो बार दोहराएं, जन सुराज जन सुराज। हाथ उठाइए जरा एक बार सब लोग, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब प्रशांत किशोर जी जो चले हैं अपने घर परिवार को छोड़कर हमारे आपके परिवार के बच्चों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए वो आपसे बात करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रसाद जी। नमस्कार, आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम 18-19 महीना से पैदल चलकर आज आपके घर, आपके दरवाजे पर आए हैं। वोट नहीं मांगते, दल ओल नहीं बनाए हैं। कुछ लोग ये कहता है भैया पैदल काहे चल रहे, हमारे साथ चलने वाला आदमी भी लोग कहता है कि इतना रास्ता तो हम गाड़ी से भी आकर आपसे बात कर सकते थे, पैदल क्यों चल रहे। लोग बताता है, ज्ञान देता है भैया गाड़ी से चलिएगा तो ज्यादा गांव घूम लीजिएगा। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज को बदलने का संकल्प लेकर निकले हैं, ये तय किया है कि कम से कम एक बार जीवन में जाकर अपनी आंख से देखें कि आप और आपके बच्चे किस दशा में जी रहे। आप छठ का व्रत रखते हैं, आप अर्घ देने जाते हैं, 2 दिन का व्रत रखकर क्यों जाते हैं? आप रोजा रखते हैं, आप क्यों व्रत रखते हैं? क्यों पानी खाना छोड़ते हैं? क्योंकि उसी व्रत में वो ताकत है जिससे कि आपको मनोनुकूल जो आप चाहते हैं वो हो सकता है। तो अगर बिहार में ये जो वर्षों का जमा हुआ काई है, गरीबी है, इसको दूर करना है तो किसी न किसी को ये संकल्प लेके व्रत करना पड़ेगा। इसलिए पैदल चल रहे। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। आपने जिस पर भी भरोसा किया, जिसको भी वोट दिया, जीवन भर यही सुनकर वोट दिया कि हम आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपने 40-45 बरस कांग्रेस को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी नीतीश बाबू 18 साल से कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो हर आदमी अच्छा ही बोलता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। तो आए किस लिए हैं? आए हैं आपको रास्ता बताने। अगर आप उसको समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन रास्ता जो बता रहे हैं वो समझ लीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। अब जिसको जिसको ये सीखना समझना है, आपको 20 मिनट बात को ध्यान से सुनना है। आपको उसके बाद अच्छा लगे तो इस बात को समझिए, अपनाइए, और न अच्छा लगे तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है, जहां है जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। दुनिया में जितने लोग विद्वान हैं उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख कर नौकरी पा जाए, गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो, बढ़िया खेती हो, तो उससे भी आपका गरीबी खत्म हो सकता है।
और जिसके पास दोनों नहीं है, तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जमीन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके भी आपका जीवन चल सकता है। ये तीन ही रास्ता है। अपने गांव में देख लीजिए, जिसके पास नौकरी है, बढ़िया खेती है या कोई रोजी रोजगार बिजनेस व्यापार है, वो इसी बदहाल बिहार में थोड़ा बढ़िया जिंदगी जी रहा है। तो गरीबी से निकलने का तीन रास्ता, नौकरी, खेती और व्यापार। अगर नौकरी चाहिए तो बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, खेती करना है तो उसके लिए अच्छी जमीन होनी चाहिए, और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी चाहिए। आप ध्यान से पूरे अपने गांव को देखिए, पूरे बिहार को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जितना गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया स्कूल में पढ़ने, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। कुछ लोग आप पैसे वाले हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा। वो क्यों? वो इसलिए कि आप स्कूल भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज आपके बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में बीए एमए का डिग्री बंट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो आप बताइए, जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं है तो चाहे लालू जी नेता बन जाए कि नीतीश बन जाए, मोदी बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, जब आपका बच्चा अनपढ़ है तो उसको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर परिवार के पास अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने का सुविधा नहीं है। मान लीजिए पढ़ाई में आपका मन नहीं लगा, पढ़े नहीं, दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का, खेती का। यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि बिहार से जाता है मजदूरी करने पंजाब में, खेत में काम करने। वही खेती करने वाला बिहार में किसान, उसको खाने को लाला पड़ा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बिहार में रहने वाले जितने लोग हैं, 100 में 60 परिवार के पास, याद रखिए, जब भी बिहार में कोई आपसे समाजवाद का बात करे तो उसको बताइए कि बिहार में रहने वाले 100 में 60 परिवार के पास एक धूर, 1 इंच जमीन है ही नहीं। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है। यहाँ बड़ा बड़ा बात हुआ, राजनीति हुआ, लेकिन गरीब को जमीन नहीं मिला। यही कारण है कि जब आपके पास जमीन है ये नहीं है तो खेती कीजिएगा कैसे? आप किराया पर जमीन लेकर उस पर मजदूरी करते हैं, आपका जमीन नहीं है। लेकिन 40 लोग जिनके पास बच गए, जिनके पास जमीन है, उनका दशा काहे नहीं सुधरा? वो इसलिए कि बिहार में जो 40% लोग के पास जमीन है, जो खेती करता है, वो 40 में 35 आदमी, अपने गांव में भी देख लीजिएगा, 40 में 35 आदमी 2 बीघा से कम का मालिक है। 2 बीघा से ज्यादा जमीन वाला पूरा गांव में 2 या 4 गो आदमी होगा। तो जो बिहार में खेती होता है, ये कमाने के लिए खेती नहीं है, ये खाने के लिए खेती है। बिहार, यहाँ जितने खेतीहर लोग बैठे हैं, आपको मालूम है कि खेती से आपका पेट भर जाएगा, परिवार चल जाएगा, नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उसका उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ लिख कर नौकरी करने का साधन है नहीं, जमीन खेती से कमाई का रास्ता है नहीं। एक रास्ता बचा, अगर आपके पास पैसा होता
सरकार आपको कर्ज दे दे, यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, युवा साथी हैं, कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस तो हर आदमी पाल सकता है। कोई दूध का व्यापार करता, कोई अंडा का काम करता, कोई खाद का, सीमेंट का, कपड़ा का, मिठाई का दुकान खोल लेता। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसलिए कि बिहार में रहने वाला जो 100 व्यक्ति है, 100 में 80 आदमी, ये याद रखिए, नेता लोग चाहे जो भी कह ले, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है, 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या? बाल बच्चा को क्या खिलाइएगा? रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी है नहीं, खेती के लिए जमीन है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जितना मेहनत करना है कर लीजिए, जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, आपको अनाज बांट दे कि शौचालय बना दे, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ भूमि सुधार लागू हो, गरीब को जमीन मिले, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब घर घर लोगों को सरकार पैसा पूंजी कर्जा दे, ताकि हर महिला, हर पुरुष अपने अपने घर में कोई न कोई रोजी रोजगार कर सके। अब आप कहिएगा कि अगर यही 3 रास्ता है, होगा कैसे? किसको वोट दे कि ये काम हो जाए? अब यही आपको बताएंगे, वो रास्ता सिखाएंगे कि जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन जैसे बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो ये तीनों काम आपका हो जाएगा अगले 2 वर्ष में। नहीं हो तो मेरा गर्दन पकड़िएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, मेरा भाषण खत्म। अब आपसे कुल जमा 4 गो सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है हाथ उठाकर, और आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आगे का रास्ता क्या है। आप जितने लोग आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई हाथ जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं, आप लोग इस गांव के जितने समझदार लोग हैं, जो पढ़ा लिखा है वो भी, और जो खुद नहीं पढ़ा लिखा है वो भी, आप अगड़े हैं चाहे पिछड़े, आप हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, गरीब हैं या अमीर, आप सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी यहाँ के हर आदमी को, महिला को है। प्रशांत किशोर का, नेता का जरूरत नहीं है। तो फिर आपका इतना दुर्दशा क्यों है? हम अभी आपको दिखाते हैं। हर आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव का दशा देखिए। चुप, घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। हम 5000 गांव में जाकर यही सवाल पूछते हैं, एक के भाषण हर जगह देते हैं। आज तक बिहार में एक आदमी भी नहीं मिला जो कहा कि हम पढ़ाई के लिए वोट देते हैं। पढ़ाई चाहिए सबको। आपने अभी हाथ उठाकर कहा हाँ भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने पढ़ाई के लिए जीवन में वोट नहीं दिया। तो ये अगर ताला जो खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब कोई समझदार आदमी खड़ा होगा और कहेगा कि मान लीजिए कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे, तो किसको वोट दें? बिहार में तो सब नेता चोर, बदमाश, ठग है। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे, रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम अभी आपको दिखाएंगे, 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा कि वोट चाहे आप लालू जी को दीजिए कि मोदी को। अभी जो रास्ता दिखाएंगे 2 मिनट में आपको दिखेगा, वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा।
दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और खुद अपनी आंख से देखिए। सब आदमी जरा एक बार सोच के बताइए, आज तक जिन नेताओं को भी आपने वोट दिया है, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? एक एक आदमी को बताना है, हाथ उठाकर बताइए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, झूठ पीछे नहीं हटना है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोला है, पीछे मत हटिएगा। आपने कहा कि जिसको भी वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो तुरंत ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदुओं ने कहा जो होगा देखा जाएगा, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने कहा भक्त मोदी जी को वोट नहीं देंगे, हम नीतीश को वोट देंगे। नीतीश बाबू है, वो बिहार में बिजली लाए हैं, तो भाई सड़क ठीक कराए हैं। तो नीतीश के बिहार में, नीतीश बाबू के इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को कि भैया लालू जी भले रोजगार पढ़ाई नहीं दिए, लेकिन सामाजिक न्याय का बात किए, गरीब को, पिछड़े को आवाज दिए। तो लालू जी के राज में, जिसको लोग जंगल राज कहता है, उसी जंगल राज में बाकी कुछ हो या ना हो, गरीब को, पिछड़ों को आवाज मिली है कि नहीं मिली है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का सिलेंडर देख के। सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? जोर से बोलिए, बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जाति के नेता को, ए भैया कुछ हो जाए अपने जाते वाले को देंगे। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति की बात और जाति का जनगणना बिहार में गली गली, घरे घरे, पूरा राज्य में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री मोदी जी लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोल रहे हैं ए भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ना भैया वोटवा जो ना बात के लिए दिए हैं तो मिलवे किया है। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के लिए, वोट दीजिएगा जाति के लिए, तो आपके बच्चों को पढ़ाई या रोजगार कैसे मिलेगा? मेरे भाई, आपने मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना, आपने अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है, आपने सामाजिक न्याय के लिए वोट दिया तो आपको आवाज मिली, आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई, आपने गुजरात में विकास के लिए वोट दिया तो गुजरात में विकास हो रहा है। उसी तरीके से जिस दिन अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए भी वोट दोगे, तो वोट चाहे नीतीश को दो कि लालू को कि मोदी को, आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार भी मिलेगा। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए,
तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, जिसके लिए नहीं दिए वो नहीं मिला। यहाँ बैठ के सब आदमी दूसरे को गाली दे रहा है। कोई कह रहा है मोदी बर्बाद कर दिया, कोई कहता है लालू के राज में जंगल राज हो गया, कोई कह रहा है कि नीतीशवा एकदम खराब कर दिया। हम आपको बता रहे कौन खराब किया, आपको दिखाते हैं कि किसने खराब किया। हम किसी नेता का शिकायत नहीं करते। आप तीसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको दिखेगा कि बिहार को बर्बाद किसने किया। जरा सोच के एक बार बताइए। और कुछ हो या ना हो, आप सभी को अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाइए, एक एक आदमी जिसको इसको है उठाइए, पीछे तक और जोर से बोलिए, है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव बोला है अभी कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम कह रहे हैं कि आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हम अभी आपके गांव में आए हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा आपके गांव जवार का मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। यहां जितने बच्चे हैं देख लीजिए, किसी के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से हम चल रहे हैं, किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ता हुआ नहीं दिखा। सबका बच्चा रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये नेताजी का बच्चा नहीं है, ये हमारा बच्चा नहीं है, ये आपका बच्चा है। लोगों से पूछते हैं कि भाई बच्चा को हवाई चप्पल काहे नहीं खरीदते हो, तो कहता है भैया इतना गरीब हैं, खाने को नहीं है, कपड़ा चप्पल कहां से खरीदेंगे। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को, आपको इतना बदहाल बना दिया कि उसके शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने को भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी अस्पताल स्कूल नहीं, वही नेता कल फिर वोट मांगने आएगा तो जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति धर्म 500 रुपया मुर्गा भात के नाम पर जाकर उसी को फिर वोट दबाएगा। और आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है। मेरे भाई, अगर आपको बच्चे की चिंता होती, आपको अगर अपने बच्चों की चिंता होती, तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसको आप वोट देते, उसको आप वोट नहीं देते। तो बच्चों की दुर्दशा का कारण नेता नहीं है, नेता तो अपने चिंता कर रहा है। बच्चों की दुर्दशा का कारण आप हैं, क्योंकि जो लोग आपका चोरी किया, जो लोग आपको ठगा, जो उसको बार बार आता है 500 रुपया के लालच में जात के नाम पर, फिर उसी को आप राजा बनाते हैं। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? लोग कहता है भैया क्या करें, जाति के लिए वोट दिए। आपको लगता है कि नेता जीत कर जाएगा हमारा जात का, तो हमारे जात का भला होगा। किसी से पूछिए नेता कौन जात का राजनीति कर रहा है, लोग कहता है लालू जी। लालू जी का जो विरोधी है वो कहता है लालू जी जात का राजनीति करते हैं। हम रोज कैमरे पर कहते हैं लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज का आदमी ही बिहार का मुखिया बनेगा और सारे यादव समाज के लोग, आप लोग लालटेन को, आरजेडी को वोट दीजिए। लालू जी कहां कह रहे हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का मुखिया बनेगा और सब यादव जी लोग, आप लोग हमको वोट दीजिए। अरे मेरे भाई, जात का कहां राजनीति हुआ? तो परिवार का राजनीति हुआ, उनका बेटा का राजनीति हुआ। लालू जी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं, और लालू जी अकेले नहीं हैं। कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता, कोई भूमिहार का नेता है, कोई दलित का नेता है। जो भी जिस जात का नेता है, ये भ्रम मत पालिए, नेता अपना और अपने बच्चे का चिंता कर रहा है। जात में आप और हम अजुराए। नेता को जात का चिंता नहीं है। अगर नेता को जात का चिंता होता तो 15 साल में और कुछ होता चाहे नहीं, सारे यादव समाज के लोगों का तरक्की हो जाता। मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो सारे मुसहर भाइयों का कल्याण हो जाता। जगन्नाथ मिश्रा रहते
तो उन सब पंडित जी लोग का कल्याण हो जाता। किसी जात के नेता से समाज का कल्याण नहीं हुआ। जाति आपके दिमाग में है, जिसने जाति के नाम पर वोट दिया वो नेता का कल्याण हुआ, आपका कल्याण नहीं हुआ। यही बात बताने आए। अब आपको एक मंत्र सिखाएंगे, क्योंकि बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। हम 2 बरस पैदल चले कि 10 बरस पैदल चल दे, यहाँ के लोग को सुधरना नहीं है। आप हमारे चलने से क्या सुधरने वाले? अरे आपका जीवन इतना कष्ट में बीत रहा है, तब आपका आंखें नहीं खुला, तो हमारे 2 बरस पैदल चलने से आप सुधरने वाले हैं? आप सुधरने वाले नहीं हैं। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया नाली नहीं, गली नहीं, सड़क नहीं, रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, दुकान नहीं, कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज दवा डॉक्टर नहीं। अब 5 वर्ष के बाद फिर वोट होगा तो ये सब बात भुला जाइएगा। अब फिर जाति के नाम पर, लालू जी के नाम पर, मोदी के नाम पर, नीतीश के नाम पर जाकर फिर उसी को वोट दीजिएगा। तो आप तो सुधरने वाले नहीं हैं। तो आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, अपने जात वाले को देना है उसी को दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेंगे सब लोग बिहार को बदलने के लिए वोट दो। कोई कहता है हमरा जात को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कहेगा इस बार लालू जी के बेटा को बनाना है इसलिए वोट दो। कोई कहता है 4 किलो अनाज दिए हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, अगली बार वोट चाहे जिसको भी दो, वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं। लोग कहता है, अभी समझ लीजिए कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम अभी आपको समझा रहे हैं क्या होगा। आप मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए हैं तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। ये आपके वोट की ताकत है। आपने लालू जी को देखकर वोट दिया तो आपके वोट में इतना ताकत है कि 30-32 वर्ष से लालू जी बिहार के राजा है। एक बार मेरा सलाह मानिए। लोग कहता है कि हम जिसको सलाह दे दे वो राजा बन जाता है। आपको ये सलाह दे रहे हैं, एक बार वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, लिख के लीजिए, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अरे आप जब वोट देते हैं और वोट जब दीजिए तो मुफ्त में किसी को भी मत दीजिए। आप लोग दूध बेचते होंगे, कुछ लोग, कोई लोग अनाज बेचता है, कपड़ा बेचता है, अपने जात वाले को भी दूध बेचते हैं तो उससे उसका पैसा लेते हैं। 50 रुपया का दूध आप अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते, लेकिन आपका मती ऐसा मरा गया है कि लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्ते में दे रहे। अरे भाई, अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन अपने बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार तो मांगो। यही बात समझाने आए। बिल्कुल अपने जात वाले को वोट दीजिए। अगर आपका मन है अपने जात वाले को ही वोट दीजिए, लेकिन उससे अपने वोट का कीमत मांगिए। लोगों को बिहार में पते नहीं है कि आपके वोट का कीमत कितना है। कहता है एगो हम गरीब आदमी, हमरा एगो वोट से क्या होगा। मेरे भाई, आपको आपके वोट का कीमत बता देते हैं, फिर सौदा आप कर लीजिएगा। एक वोट देकर जिसको आप देश का राजा बनाए हैं, प्रधानमंत्री, वो आदमी आपके एक वोट से हर साल, याद रखिए, 40 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 40 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर बेच दिए। उतना बड़ा तिजोरी का चाबी मुर्गे भात खाकर दे दिए। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो आप नेता को गरिया रहे।
अरे 100 रुपया का सामान आप रोड पर खड़ा होके एक में बेचिएगा तो कोई ना कोई खरीदबे करेगा। तो लाखों रुपया का भोग आप 4 किलो अनाज पर दीजिएगा तो चाहे लालू जी खरीदे कि प्रशांत किशोर खरीदे, मोदी खरीदे कि नीतीश खरीदे, जो आपसे खरीदेगा उसका फायदा होगा और आपके बच्चों का नुकसान होगा। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। आपको हाथ जोड़कर यही बताने आए, मेरे भाई आपका हमारा आधा जिंदगी बीत गया। मेरा उम्र है 45 साल, आधा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अभी से भी जगिए, संकल्प लीजिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। ये नाली गली 5 किलो अनाज पर सौदा मत कीजिए। अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार मांगिए, तभी आपका जीवन सुधरेगा। नहीं तो लिख के ले लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके हमारे बच्चों को भी जीना पड़ेगा। यही बताने आए हैं। अगर ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और न ठीक लगे तो पहले बोले हैं जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हमने वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा हम किसी से लेते नहीं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। आप में से जिसका मन होगा अभी 500 मीटर यहाँ से चलिएगा पैदल, आपको पता चलेगा कि क्या होता है, कैसा कष्ट होता है। आप 5 दिन बाबा धाम जाते हैं, आपका हाथ पांव फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में लोगों की दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात आपको बता रहे हैं, जो बिहार को सुधारने का प्रयास शुरू किए हैं, अगर आपको लगता है कि ये ठीक प्रयास है तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। लोग कहता है कि इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि हम यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए। हम आपको बता रहे, अभी 2 तारीख को दल बनेगा। हमने पहले घोषणा की है, उस दल में प्रशांत किशोर नेता नहीं बनेंगे। यही काम करेंगे जो कर रहे हैं, गांव गांव घूमते रहेंगे। क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है। हमारे दादा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। आज माता पिता के आशीर्वाद से जीवन में कुछ हासिल कर लिए, उसी कर्ज को वापस करने आए हैं। और ये सपना लेकर आए हैं कि जीवन में एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप इससे सहमत हैं तो एक बार जोर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रयास के लिए